अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज घर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि इनकी कथा लगभग हर घर हर क्षेत्र में टीवी या मोबाइल के माध्यम से चलती ही रहती है। स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में आती है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और इनका सुचारू स्वभाव तो लोगों को अत्यधिक पसंद आता है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन से कईयों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है। इनके प्रवचन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके जीवन के विषय में। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महाराज जी के जन्म और बचपन से लेकर सनातन का ध्वज उठाने और वृद्ध माताओं का भार उठाने तक का विवरण हम इस वीडियो में साझा करेंगे। परिवार और निजी जीवन, एक कथा में महाराज जी कितनी फीस लेते हैं, इसके अलावा महाराज जी के विषय में कुछ अनसुने तथ्य और रोमांचक बातें भी हम जानेंगे जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बताया जाता है कि इनके जन्म स्थान से विष्णु वराह भगवान की नगरी महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिमझा नामक जगह पर है, जहां इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बताया जाता है कि यह बाल्यकाल से ही अपने गाँव के श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे। पारंपरिक गौ भक्त परिवार के होने की वजह से इनको गौ माता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। आज भी यह इस सेवा को जारी रखे हैं। बताया जाता है कि महाराज को गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब महाराज छोटे थे तब श्री गाय चराने जाते थे तो अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता भी ले जाते थे, जिसका यह नित्य प्रति सरस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों को भी इसका पाठ करवाया करते थे। इनकी स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्कूली शिक्षा इन्होंने गांव से ही प्राप्त की। इसके बाद बचपन में ही महाराज जी वृंदावन आ गए और वहां पर इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और सभी ग्रंथों का भी अध्ययन किया और यह शिक्षा उन्होंने वृंदावन में अपने गुरु संत गिरिराज महाराज जी से प्राप्त की और फिर इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। महाराज जी के सेवा और कार्य। सबसे पहले महाराज जी के कार्यों के बारे में बात करें तो यह एक अच्छे कथावाचक हैं और अब तक इन्होंने करीब 700 से भी अधिक भगवत कथा का प्रवचन देश विदेश में किया है। इनके भागवत कथा और प्रवचन को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगती है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इनके प्रवचन को सामने से नहीं सुन पाता वह YouTube का सहारा लेकर इनका प्रवचन सुनता है। इनके प्रवचन को सामने से सुनने के लिए लोग 5 से 6 घंटे पहले ही प्रवचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, अन्यथा इतनी भीड़ होने के कारण लोगों को जगह नहीं मिलती और फिर मजबूरन उन्हें YouTube से देखना पड़ता है। यह अपनी कथाओं में माध्यम से लोगों को अच्छी राह पर चलने को कहते हैं ताकि देश और समाज का अच्छा विकास हो, लोगों की सोच में भगवान की भक्ति हो। यह अपनी कथा में हमेशा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं ताकि लोग एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल सके। महाराज जी गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का सहारा भी बने हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम भी कराते हैं ताकि गरीब लड़कियों की शादी विवाह आसानी से हो सके और उनका जीवन भी अच्छा बन सके। महाराज जी ने इसके अलावा वृद्ध और असहाय माताओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम खोला है, जिसमें वह उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा भी करते हैं। एक वृद्ध माता के लिए एक कमरे का आश्रम में मकान के लिए लोग इनकी संस्था को 50,000 दान में रुपए देते हैं। परिवार और निजी जीवन। दोस्तों, महाराज जी विवाहित हैं। महाराज जी की धर्मपत्नी जी को लोग गुरु माँ भी कहते हैं और आचार्य जी के 2 बेटे भी हैं। गुरु माँ भी भजन इत्यादि का गायन करती हैं और वह अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो उनका कुल 6 सदस्यों का परिवार है। वह उसमें सुख पूर्वक और शांति से अपना निर्वाह करते हैं। दोस्तों, आज अनिरुद्ध आचार्य जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज उन्हें पूरे भारत में तो सुना ही जाता है किंतु देश विदेश में भी सुना जाता है और इसका श्रेय उनकी भक्ति भावन और
जो उनकी कथाएं और भजन हैं उनको ही दिया जाना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य जी के भजन बहुत ही लोकप्रिय और मधुर होते हैं। ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। ऐसे कुछ भजन यहाँ लिखित हैं, आप पढ़ सकते हैं। बड़े सुंदर भजन होते हैं। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, ये जीवन है अनमोल रे, राधे राधे बोलो रे, ब्रज गलियों में झूम झूम के राधे राधे गाऊं। एक कथा के महाराज जी कितनी फीस लेते हैं? स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी आज के समय में जाने माने और पॉपुलर भगवताचार्य हैं। इनसे भागवत कथा कराने के लिए लोगों को 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। इनकी फीस के बारे में एकदम सही जानकारी यदि आप चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनुमानित यह है कि एक कथा कराने के महाराज जी कुल 7 से 10 लाख के बीच में फीस लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब महाराज जी के बारे में कुछ रोमांचक और अनसुने तथ्यों की। पहला तथ्य, बचपन में स्वामी जी की छोटी बहन का देहांत हो गया था। स्वामी जी के पिता एक मंदिर में पुजारी थे। दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य, बचपन में महाराज जी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, अतः वे 15,000 की लागत से बने हुए घर में रहते थे। चौथा तथ्य, शास्त्रों में रुचि होने के कारण बचपन में ही उन्होंने रामचरितमानस व श्रीमद् भगवत याद कर ली थी। पांचवां तथ्य, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने अपना YouTube चैनल अपने जन्मदिन के 2 दिन पश्चात 29 सितंबर 2017 को शुरू किया था। आचार्य जी देश विदेश में अब तक 700 से भी ज्यादा कथाएं कर चुके हैं। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रेरणादायी है। वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, साथ ही जीवन को सुखमय बनाने के तरीके पुराणों के अनुसार बताते रहते हैं। सरलता, सहजता और भक्ति का महत्व बताया है उन्होंने। उनका किसी खंडे काव्य को समझाने का अंदाज निराला है। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और धर्म से जुड़े रहें। राधे राधे।